कुछ तारीखी किरदार। मैक्सिम गोर्की अदब की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो महज मुसन्निफ नहीं रहते, बल्कि एक अहद, एक फ़िक्र और एक ज़िंदा तहरीक बन जाते हैं। मैक्सिम गोर्की भी इन्हीं शख्सियात में शामिल हैं, जिन्होंने अपने कलम से न सिर्फ कहानियाँ लिखी, बल्कि एक पूरे मुआशरे के दुख, कर्ब और उम्मीदों को लफ्ज़ों का लिबास पहनाया। उनका असल नाम एलेक्सी मैक्समोवुच पेशकोव था, मगर दुनिया उन्हें गोर्की के नाम से जानती है, जिसके मानी हैं तल्ख। ये नाम महज एक अदबी तखल्लुस नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी और तख्लीकी सफ़र का खुलासा है। गुर्बत, यतीमी, बेबसी और मुआशरती नाइंसाफ़ी ने उनके अंदर एक ऐसा शऊर पैदा किया जिसने उन्हें आम अदीबों से अलग कर दिया। वो जिंदगी को दूर से देखने वाले नहीं थे, बल्कि उसके कठिन रास्तों पर नंगे पांव चलने वाले मुसाफिर थे। गुरकी की जिंदगी का आगाज ही आजमाइशों से हुआ। बचपन में वालिद का साया सर से उठ गया और फिर माँ भी ज्यादा अरसा जिंदा न रह सकी। यूं वो कम उम्री में ही दुनिया की सख्तियों से आशना हो गए। उन्होंने नान बाई की दुकान से लेकर जहाज़ों पर मजदूरी तक हर तरह के काम किए। ये वही तजुर्बात थे जिन्होंने उनके अंदर एक ऐसा मुशाहिदा पैदा किया जो बाद में उनकी तहरीरों में जाबजा नजर आता है। उनका मशहूर नावल माँ दरअसल इसी समाजी शऊर की एक जीती जागती तस्वीर है, जहाँ एक आम औरत इनकलाबी जद्दोजहद की अलामत बन जाती है। गुरकी के यहाँ किरदार महज कहानी के लिए नहीं होते, बल्कि वो जीते जागते इंसान होते हैं, जिनकी सांसें, जिनके ख्वाब और जिनके दुख कारी को अपने अंदर खींच लेते हैं। रूस के इनकलाबी हालात ने गुरकी की शख्सियत को मजीद जला बख्शी। वो सिर्फ एक अदीब नहीं रहे, बल्कि एक समाजी कारकुन और इनकलाबी भी बन गए। उनके ताल्लुकात व्लादिमीर लेनिन जैसे रहनुमाओं से रहे और उन्होंने जुल्म जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। उनकी तहरीरों में मजदूर तबके की जिंदगी, उनके मसाइल और उनके ख्वाब एक ख़ास शिद्दत के साथ सामने आते हैं। वो इस बात पर यकीन रखते थे कि अदब को महज तफरीह का जरिया नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का वसीला बनना चाहिए। यही वजह है कि उनकी तहरीरें एक मकसद के तहत लिखी गई महसूस होती हैं, जिनमें शऊर, बेदारी और तब्दीली का पैगाम नुमाया है। गुरकी का उसलूब सादा मगर पुरअसर है। वो मुश्किल अल्फाज और पेचीदा जुमलों के बजाय सीधी, सादी ज़बान में गहरी बात कहने का हुनर जानते थे। उनके अफसानों और नावलों में जिंदगी की तल्खियों के बावजूद एक अजीब सी उम्मीद भी झलकती है। वो इंसान की अज़मत पर यकीन रखते थे, और यही यकीन उनकी तहरीरों में बार बार ज़ाहिर होता है। उनका ये मानना था कि इंसान चाहे कितनी ही मुश्किलात का शिकार हो, उसके अंदर एक ऐसी क़ुव्वत मौजूद है जो उसे अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जा सकती है। उनके किरदार अक्सर टूटे हुए, पसे हुए और थके हुए लोग होते हैं, मगर उनके अंदर एक चिंगारी ज़रूर होती है जो उन्हें जीने का हौसला देती है। वक्त गुजरने के साथ साथ गुरकी की शोहरत दुनिया भर में फैल गई और वो रूसी अदब के नुमाया तरीन सुतूनों में शुमार होने लगे। उनकी खुद नविश्त सवानेह बचपन, जवानी और मेरी यूनिवर्सिटियाँ ना सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी का अहवाल हैं, बल्कि एक पूरे मुआशरे की तस्वीर भी पेश करती है। उन किताबों में एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हर मुश्किल के बावजूद इल्म, शऊर और खुद आगही की तरफ बढ़ता है। गुरकी ने अपनी ज़िंदगी से ये साबित किया कि हालात चाहे कितने ही सख्त क्यों ना हों, इंसान अगर हिम्मत ना हारे तो वो अपने लिए एक नई राह बना सकता है। आज जब हम गुरकी को पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि वो सिर्फ अपने ज़माने के अदीब नहीं थे, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक रहनुमा हैं। उनकी तहरीरें हमें ये सिखाती हैं कि दिख और महरूमी के बावजूद ज़िंदगी से मोहब्बत कैसे की जाए और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ कैसे उठाई जाए। वो हमें ये भी याद दिलाते हैं कि अदब महज अल्फाज का खेल नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है, जिसे ईमानदारी से अदा करना चाहिए। मैक्सिम गुर्की का नाम आज भी इसीलिए जिंदा है कि उन्होंने अपने कलम को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। और यही वो चीज़ है जो किसी भी अदीब को हमेशा के लिए अमर बना देती है।